राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विभूषण गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। तो महाराज जी का एक बार स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम श्लोक नंबर 31 से पढ़ेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्सन्तिं निगच्छति क्वन्ते अप्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अनुवाद पढ़िए। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्ण। तो भगवान पिछले श्लोक में यह कहा था कि दुराचारी व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए, है ना। अब एक दुराचारी व्यक्ति को कैसे साधु माने, कैसे साधु के रूप में स्वीकार करे, इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। क्योंकि भगवान बताते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससत शांति निगच्छति। क्षिप्रम शीघ्र, जल्दी। तो यहाँ पर भक्तवत्सल भगवान, पिछले श्लोक के चर्चा में हमने इस बात का स्पष्टीकरण किया था। हमारे चर्चा में इसका स्पष्टीकरण हुआ था कि भगवान यहाँ पर कौन सी दुराचारी की बात बताया, है ना। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कि तुम दृढ़ता के साथ कह सकते हो कि मेरे प्रति जो एकांत भक्तिमान है, ऐसे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। मैं उन्हें शुद्ध कर देता हूँ और योग्य बनाता हूँ। यह शब्द ऐसा है, भगवान के मुंह से निकला हुआ यह शब्द ऐसा है जैसे मानो कि भगवान थोड़ा कुपित होकर, थोड़ा इस प्रकार से कह रहे हैं, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससशांति निगच्छति पंथेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो, तुम निडर होकर घोषणा करो, कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, है ना। जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरे एकांत भक्तिमान भक्तों का विनाश नहीं होता। तो यह शब्द ऐसा है जैसे मानो भगवान थोड़ा कुपित होकर कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम इसका निडर होकर घोषणा करो, डरने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भगवान का कहने का ये है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अथवा दैवात मतलब जाने या अनजाने में, अगर
वो गलती किया है, पाप किया है, उनसे पाप हो गया हो, है ना। तो यहाँ पर यह तर्क, इस दो श्लोकों के आधार पर यह तर्क आता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो जाने या अनजान में, स्वेच्छा से हो या अनिच्छा से हो, अगर पाप कर्मों में प्रवृत्त हो गया, वो शुद्ध भक्त कैसे हो पाएंगे। सातवीं अध्याय में भगवान ने कहा था, आपको थोड़ा याद करना है, सातवीं अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा। ये शाम तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये सातवीं अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने यह कहा था, जिसका अर्थ यह है, जो ये शाम तु अंतगतं पापम, जो समस्त पापों से मुक्त हो गया हो, वही मेरा दृढ़ता के साथ भजना कर सकता है। ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति जो समस्त पापों से मुक्त हुआ हो, ये सातवीं अध्याय में भगवान ने कहा था। और फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी साधु है, साधु मानो। तो दोनों बात में विरोधाभास, दोनों बात परस्पर विपरीत लग रहा है। यह तर्क, इसका समाधान हम कैसे करें। सातवीं अध्याय में भगवान ने कहा, "हैं, ये शाम तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। मेरे शुद्ध भक्ति तो वही अनुशीलन कर सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो गया हो, है ना। अब इस यहाँ पर भगवान कहते हैं दुराचारी व्यक्ति को भी साधु मानो, वो मेरे अनन्य भजना में नियोजित है। अब प्रश्न यह है, तर्क यह है कि यदि जब तक पाप से मुक्त न हो तब तक वो शुद्ध भक्ति अनुशीलन नहीं कर सकता। और यहाँ पर भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, मतलब यही होता है, एकांतिक भक्तिमान हो और वो दुराचार कर रहा है तो उसको भी साधु मानो। ये तो परस्पर, एक तरफ भगवान कहते हैं निष्पाप व्यक्ति ही मेरे को भजन कर सकता है, और इधर कह रहे थे अगर वो पाप भी कर रहा है, मेरे भजना में नियोजित है, तो उसको साधु समझो। तो दोनों परस्पर विरोध, विपरीत बात। ये विरोधाभास का समाधान क्या है। भक्ति योग जो है, भक्ति योग में भक्त, भक्ति योग में 9 स्टेप है। और भक्त ये 9 स्तरों में भक्ति अनुशीलन का अभ्यास करता है। और इस प्रोसेस में भक्तों के हृदय जैसे जैसे वो भक्ति योग के धरातल को प्राप्त, उच्च से उच्चतर धरातल को प्राप्त होता है, तो वो धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध और निर्मल होने लगता है। और इस प्रकार भक्त अ, भक्ति योग के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर
जब आगे बढ़ते हैं उनका हृदय शुद्ध और निर्मल होने लगता है। इस प्रकार भक्त भगवान को अपने हृदय में और निरंतर चिंतन, भगवत चिंतन, कृष्ण चिंतन, स्मरण आदि के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा ये स्वतः ही उनका हृदय कलुष मुक्त हो जाता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। तो इस भक्ति योग प्रोसेस में विशेषता यही है। भक्ति योग प्रारंभ करने के लिए, भक्ति योग अनुशीलन प्रारंभ करने के लिए पूर्व में किया हुआ पापों का प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति योग अनुशीलन के मामले में यही सिद्धांत है शास्त्र में। अन्य योग अनुशीलन में प्रारंभ करने के लिए, अनुशीलन प्रारंभ करने के लिए उनको पहले शुद्ध होना होगा, पवित्र होना होगा, फिर वो योग अनुशीलन शुरुआत कर पाएगा। परंतु भक्ति योग प्रोसेस ऐसा है, भक्ति योग प्रोसेस व्यक्ति किसी भी स्थिति से प्रारंभ कर सकता है। उसको प्रारंभ करने के लिए पूर्वकृत पाप कर्म को पहले प्रायश्चित्त करना है, पहले शुद्धिकरण करना है, उसके बाद शुरू करे, ऐसा नियम नहीं है। ये मुख्य बात है। एक पापी भी हरिनाम कर सकता है, एक चोर भी हरिनाम कर सकता है, एक पापी भी भक्ति योग अनुशीलन कोई भी कर सकता है किसी भी स्थिति से। उसके लिए ऐसा कोई ये नहीं है, ए तुम चोर हो, तुम हरिनाम नहीं कर सकते हो, हाँ तुम मांसाहार करते हो, तुम्हें हरिनाम लेने की अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए भक्ति योग के संबंध में यही सिद्धांत है। इसके लिए किसी प्रकार का पूर्व कर्म का प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले प्रायश्चित्त करें, मतलब प्रायश्चित्त मतलब शुद्धिकरण करें उसके बाद शुरू करें, ऐसा कोई ये नहीं है, आवश्यकता नहीं होता। उन्नत स्तर से पतन के लिए वेदों में प्रायश्चित्त का विधान है, परंतु भक्ति योग के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। भक्ति योग स्वयं ही अनुशीलनकारी को स्वयं ही शुद्धिकरण कर देता है। भक्ति योग स्वयं मतलब स्वयं भक्ति योग अनुशीलनकारी को ये भक्ति योग स्वतः ही उन्हें शुद्धिकरण कर देता है। अलग से उनको शुद्धिकरण करने के बाद प्रारंभ करने की आवश्यक नहीं होता है। जैसे इस संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूं, भौतिक उदाहरण, जैसे थोड़ा समझ आए। क्या उदाहरण मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली वो टर्म्स या बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिसको अलग से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, वो उसमें जुड़ता है, वो इक्विपमेंट तो चार्ज भी होता है और काम भी करने लगता है। ऐसा कुछ इक्विपमेंट दे सकते हो क्या उदाहरण?
मोटरसाइकिल। बैटरी बैकअप। हाँ, बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप, या जैसे मानो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, आप लैपटॉप में जुड़ रहे हो या मोबाइल में जुड़ रहे हो, उनका वो उसी से चार्ज भी ले रहा है और काम भी कर रहा है ना? ऐसा कुछ इक्विपमेंट है? मैंने तो देखा है ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है, उसको अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, उसमें जुड़ देता है और वो चार्ज भी होता है और साथ साथ काम भी करता है। ऐसा नहीं कि पहले उसको चार्ज करो फिर वो काम करेगा। मोबाइल चार्जर। चार्जर। है पेन ना? ड्राइव भी महाराज जी, पेन ड्राइव भी लगाते ही लैपटॉप में हाँ, अपना पेन वर्क ड्राइव करती है। तो ठीक। चार्जर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब उस भक्ति योग इसी प्रकार के है, पर ऐसा महाराज भी। जी, इमरजेंसी बल्ब, इमरजेंसी बल्ब आता है, उसको लगा दो तो चार्ज भी होता रहता है वो, और जलता भी रहता है। हाँ, इमरजेंसी बल्ब। तो ठीक वो भक्ति योग ठीक इसी प्रकार है। आप भक्ति योग में शामिल हो जाओ, शुद्धिकरण भी होता रहेगा और योग अनुशीलन भी चलता रहेगा। पर अगर आप ध्यान योग अनुशीलन करने जाओगे, ज्ञान योग अनुशीलन करने जाओगे, तो पहले आपको योग्यता प्राप्त करना है, उसके बाद आप शुरू कर पाओगे। तो यही विशेषता है भक्ति योग में। तो 9वें अध्याय में भगवान ने जो कहा है, और 7वें अध्याय में जो दो, ये जो दो हमारे जो अभी कंट्रोवर्सरी आ गया, विरोधाभास आ गया, तो इसका समाधान यही है। मतलब इस बात को तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम इस प्रकार, हाँ, तुम घोषणा करो, अनाउंस करो कि जो मेरा एकांतिक भक्ति में नियोजित है, उसके लिए, हाँ, प्रायश्चित्त करके पाप मुक्त होकर भक्ति अनुशीलन कर प्रारंभ करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। इस योग में शुद्धिकरण प्रक्रिया भक्तों के हृदय में ही रहता है। भक्ति तो हृदय से होता है ना, तो ये प्रक्रिया हृदय में ही रहता है। निरंतर हरिनाम कीर्तन और स्मरण श्रवण कीर्तन करते करते हृदय में शुद्धिकरण भी होता है और प्रैक्टिस अनुशीलन भी चलता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान ने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस शांति निगच्छति। तो इसके द्वारा भगवान यह समझाना चाहते हैं कि वे जल्दी धर्मात्मा बन जाएंगे और नित्य शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे। भगवान ने यह नहीं कहा कि वो धर्मात्मा है। भगवान ने यह कहा, 30वें श्लोक में कहा कि उसे साधु ही समझो, और उसको स्पष्टीकरण किया अगले श्लोक में, क्योंकि वो जल्दी धर्मात्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगा। क्षिप्रम भवति शब्द का उल्लेख किया कि बहुत जल्दी वे। और दूसरी बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको एक्सप्लेन इस प्रकार किए हैं, भगवान ने यहाँ पर भगवती शब्द का प्रयोग किया। भ- भगवती शब्द प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। भवती भवतु भवंती, गच्छति गच्छतु गच्छन्ति। तो संस्कृत में यह प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस
और व्याकरण समझाना पड़ेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक्सप्लेनेशन यह है कि भगवान यहाँ पर फ्यूचर टेंस प्रयोग नहीं किया। संस्कृत में जो ये होता है, संस्कृत ग्रामर के अनुसार ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है। जो भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति, भगवान यह नहीं कहा भवंती, भवंती, भवतु, भवति, भवतु, भवंती है, या भविष्यामि फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर भगवान ने न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहा है न ही फ्यूचर कहा है। उन्होंने प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का प्रयोग किया। अब मैं ग्रामर समझाने नहीं जा रहा हूं, जस्ट ये बताना चाहता हूं कि भगवान का कहना यह है कि भगवान भविष्य काल का शब्दों को प्रयोग न करके वर्तमान, ये प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया, जिससे यह स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान कि यद्यपि अभी दुष्कर्म कर रहा है, पर मेरे को बार बार स्मरण करने के परिणाम स्वरूप ये दुष्कर्म किया है, पर इसके बाद ही वो मेरे को स्मरण करके वो पश्चाताप करेगा और वही पश्चाताप उनको शुद्ध पवित्र करेंगे। कि मैं कितना, हाँ, अधम हूँ, पतित हूँ, मुझसे ऐसा गलती, मैं ऐसा गलती कर रहा हूँ। कोई भक्त जब भक्त से जब गलती होता है, भक्त जब कोई गलतियां करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही वो कृष्ण का स्मरण कीर्तन श्रवण करते हैं तो वो उनके हृदय में पश्चाताप होता है। वही पश्चाताप उनको शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अब इसमें अगर कोई यह प्रश्न करे, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति, हाँ, बहुत तेज बुखार आ गया और जैसे ही वो ओसो दवाई लेता है तो उसका बुखार उतर जाता है ना। तेज बुखार आ गया मतलब उन्होंने पाप कर बैठा, और जैसे कृष्ण का स्मरण किया, चिंतन किया, श्रवण किया, तो दवाई ले लिया और दवाई लेते ही बुखार उतर जाता है ना। तो यहाँ पर भी भगवान यही बात समझा रहे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो इस मतलब ऐसा सोचे कि वो गलती कर रहे हैं, फिर शुद्ध कैसे होगा, तो इसके उत्तर में भगवान स्वयं बता रहे हैं, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं है। अर्जुन तुम इसका घोषणा करो। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान तुम घोषणा करो। तो इसका मतलब यह हुआ, अर्जुन भगवान के भक्त है, यह स्वयं भगवान भी ऑलरेडी उल्लेख किया है ना। भक्त होसी में सखा थे। और भगवान अपने भक्तों के प्रतिज्ञा को वो कभी व्यर्थ नहीं होने देते। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि भगवान कृष्ण स्वयं उनको पाप मुक्त करेंगे, उद्धार करेंगे, रक्षा करेंगे, उसका विनाश नहीं होगा। भक्तों के प्रतिज्ञा को ये कभी व्यर्थ नहीं होने देते। इसीलिए अर्जुन के द्वारा यह घोषणा करवा रहे हैं। तो और कोई इसके आगे और कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता।
कोई संशय रह ही नहीं सकता। सारे संशय, सारे कॉन्फ्यूजन क्लियर कर दिया भगवान। यह कहकर न में भक्त प्रणश्यति, तुम गुस्सा ना करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, नहीं हो सकता। मतलब मैं अपने भक्त की सुरक्षा करूंगा, करता हूं, और ये तुम घोषणा कर दो। भगवान स्वयं पूरा जिम्मेदारी ले लिया। अब जब भगवान हो, चाहे वो पाप कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, जो भी है, मैं उन्हें पापों से मुक्त करूंगा, उसका उद्धार करूंगा, यह जिम्मेदारी मेरा, उनका विनाश नहीं होगा, ये तुम घोषणा कर दो। तो इससे सारे डाउट और सारे प्रश्नों को क्लियर कर दिया भगवान ने, और इसके आगे कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता। ठीक है। जब स्वयं भगवान यह कह दिया, शास्त्र, तर्क, सिद्धांत, ये सब उन्हीं के अधीन है। तो इससे पहले उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो कुछ किए हैं, अब वो स्वयं कहते हैं कि जो मेरा एकांतिक भक्ति कर रहे थे, जो कुछ भी, मैं उनका पतन होने नहीं दूंगा। अब क्या प्रश्न रह सकता है? सारे प्रश्न समाधान दे दिया भगवान, यहाँ पर क्लियर कर दिया। हाँ, तो 31वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, साधु प्रणाम। महाराज जी, मुझे ये पूछना था, तो फिर जो ये नाइन्थ चैप्टर 7 चैप्टर का जो श्लोक है, ये शाम त्वंतगतम पापम जरानाम पुण्य कर्मणाम, तो हम्म। क्या हम फिर उस श्लोक को कह सकते हैं कि ये कर्मयोगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए नहीं है? वहां पे भगवान यह कहा कि शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने के लिए उन्हें पापों से मुक्त होना होगा। इस दृष्टिकोण, ये एंगल, इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में भगवान का यह कहना है, येषां तु अंतगतं पापम जननं पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। मेरे शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने के लिए वो पाप, द्वंद्व, मोह आदि से मुक्त होना है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू यह है, शुद्ध भक्ति जब अनुशीलन करेगा तो उसके लिए ये योग्यता। अब 9वें श्लोक अध्याय में भगवान ने जो कह रहे हैं, पर अभी 9वें अध्याय में जो कहा, उनने कहा ये जो शुद्धिकरण, ये भक्ति योग के साथ साथ चलता है। उसका उससे आगे और इसको क्लैरिफिकेशन दे दिया। समझ आया? शुद्ध भक्ति के स्तर में तो पूरा निर्मल शुद्ध, परंतु इसका इसका मतलब यह नहीं कि मेरे शुद्ध भक्ति अनुशील पहले शुद्धिकरण करना है, उसके बाद शुरू होगा। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। उसका स्पष्टीकरण इस अध्याय में कर दिया भगवान ने। ठीक है। भगवान के जो ऐकांतिक भक्त होते हैं, भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच, उनके शुद्ध भक्ति अनुशीलन के लिए ऐसा नियम नहीं है कि पहले शुद्ध हुए। वो पॉइंट नहीं था 7वें अध्याय में। उन्हें ये कहा कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त पाप मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि पाप मुक्त हो उसके बाद। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं थी वहां। उसका स्पष्टीकरण इस अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है। ये शुद्ध भक्त और भगवान के बीच एक, क्या बोलते हैं, हाँ, बढ़िया बढ़िया। एक प्रेम की, एक चमत्कार, एक चमत्कारित संबंध है, एक अलौकिक संबंध है, एक दिव्य संबंध है भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ,
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন। ठीक है, एक श्लोक में चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया। मतलब इसका अर्थ क्या है? वही भक्त धन्य है। कौन? जो जे ना छाड़े प्रभुर चरण, जो अपने प्रभु के आश्रय को भी नहीं छोड़ता, वही भक्त धन्य है। और वही प्रभु धन्य है जो अपने निजी जनों को कभी त्यागता नहीं। ठीक है, तो भक्त और भगवान के बीच संबंध यह है। भक्त भगवान को कभी छोड़ता नहीं, आश्रय, उनका आश्रय को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे प्रभु उनको कितना ही कुछ भी करे उनके साथ, प्रभु कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे। जो वास्तविक भक्त है, भगवान उनके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, उनका आश्रय कभी नहीं छोड़ेगा। जो एक्चुअल सेवक होता है ना, वो अपने बॉस को छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे बॉस उसके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे। कभी आदर करे, कभी गुस्सा करे, कभी हाँ डांटे, कभी पीटे, कभी प्रेम करे, कैसा ही व्यवहार करे, वो छोड़ेगा, उनका आश्रय नहीं छोड़ेगा। वो एक्चुअल सर्वेंट है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक्चुअल बॉस या प्रभु वो है जो अपने सेवक को कभी त्याग नहीं देगा, चाहे उसका आचरण कैसे हो, कितना ही गर्हित क्यों ना कर बैठे, है ना। ठीक जिस प्रकार एक स्नेहशील पिता माता, जिस प्रकार पिता माता कैसा ही व्यवहार करे, बच्चा उनको छोड़ना नहीं, छोड़ेगा नहीं। और बच्चा कितना ही क्यों ना कुछ करे, पिता माता उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही संबंध भक्त और भगवान के बीच। बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत की यह श्लोक। সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ, সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়े निज जन, जो अपने निजी जन को कभी नहीं छोड़ता। अब अगले श्लोक 32वें श्लोक में भगवान अपनी भक्ति की महिमा को प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी भक्ति की महिमा प्रस्तुत करते हुए भगवान यह कह रहे हैं, जो मेरे अनन्य भक्ति में नियोजित है, उनका तो कहना ही क्या है, उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि सबसे निकृष्ट पापी व्यक्ति भी अगर उनका आश्रय लेता है, वो भी उन्हें प्राप्त कर लेता है। तो जो शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया, उनका तो कहना ही क्या। समाज के सबसे निकृष्ट पापी व्यक्ति भी अगर उनका आश्रय लेगा, वो भी उन्हें प्राप्त कर लेता है। यही उनका भक्ति की महिमा है। ये उन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं 32वें श्लोक। ठीक है, तो इसका हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप तो महाराज जी का एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे